Hello children, class 7th, My Little Book of Literature, lesson 11, Leaving the Valley. We will come to know here question answers of this chapter. It's a story based chapter is already uploaded on the channel, so you can watch that. And some more chapters are on the channel, you can watch from the playlist. Thank you so much guys. The very first question is given, describe the realm in Santa Clara Valley that Buck ruled over. आपको यहाँ पर उस रेलम उस किंगडम को डिस्क्राइब करना है जिसमें कि सांता कालरा वैली में बक यहाँ पर रूल करता था एक राजा की तरह। तो आपको उस वैली को डिस्क्राइब करना है यहाँ पर वो कैसी थी। बक लिव्स इन अ बिग हाउस ऑफ सांता कालरा वैली। जो बक था, बक नाम का जो डॉग था, वो सांता कालरा वैली के बड़े से हाउस में रहता था एंड रूल्ड ओवर इट। और यहाँ पर वो एक तरह से राजा की तरह पे शासन करता था। इट इज नोन एज मिलर्स प्लेस, और इस प्लेस को मिलर प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि ये किससे कवर्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ टॉल ट्रीज। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ टॉल ट्रीज थे। बैक साइड बहुत ज्यादा स्पेशियस थी। स्टेबल्स थे हॉर्सेस के लिए। पंपिंग प्लांट्स लगा रखे थे ताकि वेल से पानी को निकाल सके। इसके साथ ही कॉटेज थी जो कि सर्वेंट्स यहाँ पर रहते थे। अब आपको बताना है नेम उन वरियस एक्टिविटीज का जो कि बक करता था यहाँ पे। कहाँ पर? जज के प्लेस पे, जज के घर के पास। कौन कौन सी एक्टिविटीज करता था यहाँ पर? ही पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग, वो स्विमिंग भी करता था, स्विमिंग के टैंक में जंप करके। हंटिंग करता था उसके सन्स के साथ फॉरेस्ट में जाके। और इस कोर्ट में उसकी डॉटर्स मॉली और एलिस को भी यहाँ पर वो उसके साथ अब कंपनी देता था, उनके साथ जाता था। कैरीज इज ग्रैंड चिल्ड्रन, और जो जज है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी अपनी पीठ पे बिठा करके वो लेके जाता था और यहाँ पर उनको सवारी कराता था। और जब मन करता था प्ले में खेलते खेलते वो उनको पटक भी देता था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वर द अदर डॉग्स एट जज मिलर्स प्लेस लाइक। जो दूसरे डॉग थे वो क्या पसंद करते थे, क्या करते थे यहाँ पर। और आपको यहाँ पर वन वर्ड सिलेक्ट करना है कि वो उसका एटीट्यूड उनके लिए कैसा था। बक का एटीट्यूड कैसा था। सो द रेयरली पुट नोज, वो जो थे, वो जो डॉग्स थे वो शायद ही कभी अपनी नोज भी बाहर निकालते थे घर से। इसका मतलब कहने का कि वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, ना ही वो कभी भी ग्राउंड में आते थे। लेकिन बक का जो एटीट्यूड है उनके लिए वो क्या है, वो काफी पिटीफुल है क्योंकि ना तो उनसे इरिटेशन फील करता है ना ही वो उनका डिसरिस्पेक्ट करता है। वो तो अपने आप को किंग समझता है तो उनके ऊपर पिटीफुल है, उसको उनके ऊपर दया आती है क्योंकि कोई भी उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता था। इंपॉर्टेंस सिर्फ बक को ही मिलती थी। हु वॉज द मैनुअल, यहाँ पे मैनुअल कौन है? मैनुअल कौन है भाई? यहाँ पर आपको पता है मैनुअल जो था वो एक अनरिलायबल पर्सन था, अनरिलायबल फ्रेंड था जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था, या हम कह सकते कि वो हेल्पर था गार्डनर का। ठीक है। फिर वाई डिड ही डिड किडनैपिंग, उसने किडनैपिंग क्यों की बक की? उसने उसको इसलिए किडनैप किया क्योंकि बहुत ज्यादा पुअर था, गरीब था। उसको रिक्वायर्ड थी मनी, उसको पैसा चाहिए था ताकि वो अपने बच्चे और अपनी फैमिली में जो उसकी वाइफ है उनकी डिजायर्स को पूरा कर सके, ताकि वो उसको बेच सके और बेचने के बाद उसको पैसा मिल सके। Why did Buck not struggle when Manuel put the rope around his neck? अब ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि बक ने कोई भी स्ट्रगल क्यों नहीं किया जब मैनुअल ने उसके गले में दोबारा एक रस्सी डाली। क्यों नहीं किया? वट मेड हिम प्रोटेस्ट लेटर, और किस चीज से उसने अपने आप को प्रोटेस्ट किया बाद में। तो जो बक था उसने स्ट्रगल नहीं किया एज रोप अराउंड हिज नेक वॉज टू टाइट। लेकिन अब क्या था, उसने पहले स्ट्रगल नहीं किया लेकिन अब क्या था, रस्सी बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी। ही कुड नॉट ब्रेथ वेल, अब वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी जो टंग थी वो बाहर लटकने लगती है, उसकी टंग उसके माउथ से बाहर निकल जाती है। और जो टू मैन होते हैं वो उसको बाहर फेंक देते हैं, उसको उठा करके गाड़ी में ऐसे डाल देते हैं जैसे बिल्कुल किसी रफ चीज को डाल दिया हो। और यहाँ पर आकर के वो अपने आप को बाद में प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फाइनली वो किडनैप हो चुका होता है। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन।
सो ट्रबल वॉज ब्रीविंग फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग डॉग। यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो किसी एक डॉग के लिए नहीं, वो उन सब डॉग्स के लिए थी जो कि स्ट्रॉन्ग थे और जिनके हेयर भी लॉन्ग थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गई। क्यों थी? क्योंकि गोल्ड यहाँ पर पाया गया था, डिस्कवर किया गया था नॉर्थ में, जिसकी वजह से लोगों की जरूरत थी और लोगों को डॉग्स की जरूरत थी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैनुअल वॉज एन अनरिलायबल एक्वेंटेंस बिकॉज जो मैनुअल था वो एक ऐसा पर्सन था जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था, एक ऐसा फ्रेंड था। क्यों था वो? बिकॉज ही वॉज पुअर, वो गरीब था। ठीक है, यहाँ पर कहते नहीं को गैम्बलर, गैम्बलर तो वो था ही नहीं, वो सिर्फ क्या है यहाँ पर लॉटरी के लिए तो खेलता था लेकिन गैम्बलिंग वो नहीं करता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ डॉग्स, और ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती। वो गरीब था इसलिए उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो उसके लिए किडनैपिंग भी कर सकता था। नेक्स्ट इज मनी चिंग्ड बिटवीन दैम, मनी उनके बीच में खनक रही थी। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? मनी खनक रही थी क्योंकि दे एक्सचेंज मनी बिटवीन दैम, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को मनी दी थी। कहने का मतलब कि एक ने उसको डॉग दिया तो दूसरे ने उसको मनी दी थी क्योंकि उसने डॉग को मनी के बदले में बेच दिया था। फोर्थ क्वेश्चन, यू माइट रैप अप, उसने कहा भी अरे इसको अच्छे से रैप करके अच्छे से बांध कर तो दो, जब भी तुम कोई चीज डिलीवर करना चाहो अच्छे से तो दो उसको। इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? इट मीन्स क्या है यहाँ पर कि यू शुड मेक श्योर, आपको हमेशा श्योर कर लेना चाहिए कि जो भी चीज आप दे रहे हो क्या तुम अच्छी कंडीशन में दे रहे हो, ताकि दूसरे बंदे को उससे परेशानी ना हो। और यहाँ पर ये भी है कि कहीं वो मतलब भाग नहीं जाए तो उसको टाइटली उसको पकड़ के देना चाहिए, क्योंकि उसको पता भी डॉग्स हैं तो भाग भी सकते, तो इसलिए उसको अच्छे से उसको डिलीवर करना आना चाहिए। बक थॉट हिज ग्राउल, अब बक सोचता है कि भाई उसका जो गुर्राना था, उसका जो डिस्प्लेजर था वो काफी था। क्यों सोचता है ऐसा? बिकॉज इट वॉज अ मिनेंसिंग ग्राउल, क्योंकि वो उसकी वो अपनी ही ग्राउल थी, इससे ज्यादा वो गुर्रा नहीं सकता था। दैट वुड फ्राइटेन द स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर को डराने के लिए वो काफी थी, क्योंकि उसको आदत नहीं थी बहुत ज्यादा जोर से गुर्राने की, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को किंग समझता था और वो ऐसी जगह पे रहता था, तो इसलिए उसको जरूरत ही महसूस नहीं हुई, जिसकी वजह से वो बहुत ही आराम से गुर्राता था, और वो काफी था जितना वो गुर्राया करता था। लेकिन अब जो था वो किडनैपर्स के हाथ में था, तो ऐसी ऐसी चीजों से वो नहीं डरते थे। नाउ यू हैव टू टेल द सिमिलर वर्ड ऑफ द गिवन वन। स्टाउट मीन्स फैट और सॉलिड, solitary means alone or lonely, grope means here fish or fumble, truffle means here to deal, gruff means here rough or harsh, futile means useless, daft means skillful. नाउ नेक्स्ट मीनिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन आइडेंटिफाई यानी 5 ब्रीड्स ऑफ डॉग्स। अब आपको 5 ब्रीड्स ऑफ डॉग बतानी है। डॉग्स की 4 वैरायटीज आपको यहाँ पर बताने हैं कि किस किस टाइप के डॉग्स हैं यहाँ पर, और उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खूबियां हैं। तो ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट मैंने आपको बताया तो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको इनकी फोटोज लगाने, जैसे ये फोटो पहले है तो पहले मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे मैंने इस डॉग के बारे में लिखा हुआ है, थर्ड जो है यहाँ पर हिज हाइट स्ट्रेंथ, थर्ड इनके बारे में लिखा हुआ है, और 4 जो है ये मिडल वन है, और लास्ट 5 है ये लास्ट कॉर्नर वाले डॉग के बारे में मैंने लिखा, मींस इनकी फीचर्स लिखे कि कैसे कैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि भाई अगर इस तरह से कोई क्रुएल्टी होती है, इंटॉलरेंस होता है, लालच होता है, तो इन चीजों से आपको क्या पता चलता है? भाई सच्चाई बात तो ये कि देखो हम यहाँ पर बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद भी हम जो है, हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी की हैप्पी लाइफ को उससे दूर कर सके, हमें नहीं हक है कि हम किसी की भी लाइफ को स्पॉइल करें। तो यहाँ पर कहता है कि मैं शर्म महसूस करता हूँ अपने आप पे, क्योंकि मुझे राइट नहीं है किसी की भी अच्छी लाइफ को स्पॉइल करने का। वी ऑलवेज यूज, हम हमेशा यूज करते हैं एनिमल्स को सिर्फ अपने पर्पजेस के लिए, एंड दे हैव ऑल्सो राइट, अरे हम कहते हैं कि उनके भी तो अपने राइट हैं, उनके अपने राइट हैं कि वो भी क्या कर सके, इस अर्थ पे रहकर अपनी हैप्पी लाइफ को वो जी सके। तो ये था आपका सॉल्यूशन इस चैप्टर का। इसके साथ ही आपके 4 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, एंड फर्दर आपको चैप्टर्स के लिए यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। तो आपकी जो हर एक चैप्टर है पहले उसकी स्टोरी है, उसके साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, और कुछ चैप्टर्स की स्टोरी अलग और क्वेश्चन आंसर्स आपके अलग गिवन है। सो यू शुड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 7th वेरी केयरफुली।